आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी करने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो हमें यहाँ पे आयत का जो लंबाई नहीं पता है, नहीं चौड़ाई पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना लंबाई इज इक्वल टू एक्स और चौड़ाई इज इक्वल टू वाई। अब हम पहले इस क्षेत्रफल निकालेंगे इस दोनों का। हमें लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई पता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हमारा एक्स है और चौड़ाई वाई है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स वाई। ये आयत का पहले का क्षेत्रफल हो गया। अब बोल रहा है कि उसके लंबाई में 40% की वृद्धि, यहाँ पे लिखेंगे 40% वृद्धि के बाद लंबाई इज इक्वल टू, लंबाई को हमने यहाँ पे एक्स माना है, एक्स जोड़ एक्स का 40/100, ये 2 बार में, ये 5 बार में, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 2x/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x/5। 40% वृद्धि के बाद लंबाई जो हमारा मिलेगा 7x/5। इसी तरह से हम इसके चौड़ाई भी निकाल लेंगे। चौड़ाई में बोलते हैं, यहाँ पे चौड़ाई में बोल रहे हैं कि 30% की कमी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30% की कमी के बाद चौड़ाई इज इक्वल टू, चौड़ाई को हमने यहाँ पे y माना है, तो y माइनस वाई का 30/100, 10 से 10, ये हमारा हो जाएगा 3y/10। यहाँ पे होगा y माइनस 3y/10। एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, हो जाएगा 10y माइनस 3y इज इक्वल टू 7y/10। ये जो उसके चौड़ाई में 30% कमी के बाद का ये है चौड़ाई। ठीक, अब आयत के लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी हो जाने के बाद जो हमारा ये लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात है, तो हम इस दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हमारा है 7x/5 और चौड़ाई है इंटू 7y/10, हमारा हो जाएगा 49x/50। ये जो वृद्धि के बाद का ये क्षेत्रफल हो गया 49x/50, ये वृद्धि के बाद का हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हम पहले वाले क्षेत्रफल में से घटा लेंगे इसको, तो हमारा जितना उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स वाई माइनस, ये पहले का है क्षेत्रफल और ये अब का है 49x/50, ये आपका क्षेत्रफल है। अब इसमें से घटा लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50x/y माइनस 49x/y इज इक्वल टू हो जाएगा xy/50। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में x/y/50 सेंटीमीटर जो वृद्धि होता है, उसके क्षेत्रफल में इतना वृद्धि होता है। अब हम इसको प्रतिशत में यहाँ पे बोला कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, तो हमें यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है। हम इसको प्रतिशत में निकालेंगे, तो ये हमारा अब का आया था xy/50 फॉर्मूला का 100 और ये पहले का क्षेत्रफल 100 y, ये कट जाएगा, ये एक बार में, ये 2 बार में,
2%, यानी उसके क्षेत्रफल में 2% की जो है 2% की वृद्धि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो यहाँ पे वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप x भी मान सकते हैं, यहाँ पे 10 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हमने माना कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, तो 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब बोल रहा है कि उसके भुजा में 20% बढ़ा दिया जाता है, भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे 20% वृद्धि के बाद भुजा इज इक्वल टू ये 10 प्लस 10 का 20/100, एक बार में ये 5 बार में, एक बार में ये 2 बार में इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी जब हम उसके वर्ग के भुजा को 20% बढ़ा देंगे तो जो भुजा मिलेगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, ये जो हमारा 20% वृद्धि के बाद का है और ये पहले का है। अब हम घटा लेंगे इसको, ये वृद्धि के बाद है तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग के जो क्षेत्रफल में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो उसका वृद्धि होगा, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अब हमको इसको प्रतिशत में ज्ञात करने यहाँ पे, तो प्रतिशत में इसको लिखेंगे 44 सेंटीमीटर और ये पहले का 100 और ये फार्मूला का 100, ये कट जाएगा, यानी 44%, यानी उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी पहले वाला जैसा है, यहाँ पे हम लिखेंगे माना लंबाई इज इक्वल टू x और चौड़ाई इज इक्वल टू y। अब पहले हम इस दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा L गुने B होता है आयत का क्षेत्रफल, हो जाएगा हमारा XY, ये हमारा जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इसके चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे चौड़ाई हमारा y है, तो 30% वृद्धि के बाद चौड़ाई बराबर हो जाएगा y प्लस y का 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y जोड़ 3y इज इक्वल टू 13y/10। जो हमारा उसका भुजा होगा 30% वृद्धि के बाद जो वह आयत का भुजा होगा वो हो जाएगा 30% 13y/10। ये हमारा, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 30% वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल निकालेंगे और पहले वाला का लंबाई जो है x है और चौड़ाई 13y/10 है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू LB। हमारा हो जाएगा यहाँ पे x गुने
13y/10 इजिकल टू 13xy/10। ये जो हमारा है क्षेत्रफल हो गया, आयत का जो क्षेत्रफल हो गया 30% चौड़ाई में 30% वृद्धि के बाद का। अब हम इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा लेंगे, ठीक। तो हमारा जो उसके क्षेत्रफल में जितना वृद्धि हुआ है वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 13xy/10 माइनस XY। एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 13xy माइनस 10xy इजिकल टू 3xy/10। ये हो गया। अब हमको इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रतिशत में यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल जो आया था 3xy/10 आया था। अब हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। 3xy/10 फार्मूला का 100 और ये पहले वाला क्षेत्रफल x और y, और ये कट जाएगा 1 0 से 1 0 यानी 30%। यानी जब हम उसके आयत के चौड़ाई में 30% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में 30% की वृद्धि होगी। ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।